नमस्कार दोस्तों, आप सभी का साइन पे में स्वागत है। ये वीडियो होने वाली है गियर शाफ्ट की ऑयल सील को चेंज करने के ऊपर, और साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप किस तरह से पता लगाएं कि जो इंजन ऑयल है वो गियर शाफ्ट से लीक हो रहा है या आपकी काउंटर शाफ्ट जो है वो उससे लीक हो रहा है। सबसे पहले आपको अपने गियर लीवर और फ्रंट पॉकेट कवर को रिमूव कर लेना है, और इन्हें रिमूव करने के लिए आपको इनके जो 8 mm के बोल्ट हैं उन्हें ओपन कर लेना है। इसके बाद आप चाहें तो अपने फुट रेस्ट को भी ओपन कर सकते हैं। इसे ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे जो ये दो बोल्ट दिखाई दे रहे हैं, ये 12 mm के बोल्ट हैं, इन्हें ओपन कर लें। इससे आपको जो है वो इस ऑयल सील को निकालने में आसानी रहेगी। ये चेक करने के लिए कि इंजन ऑयल जो है वो आपके गियर शाफ्ट की ऑयल सील से ही लीक कर रहा है, आपको सिंपली अपनी फिंगर जो इस तरह से लगानी है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो इंजन ऑयल है वो मेरी फिंगर पे लग चुका है, तो इसका मतलब यही है कि जो ऑयल है वो यहाँ से लीक हो रहा है। और श्योर होने के लिए आपको जो है वो यहाँ पे जो ये फ्रंट पॉकेट का एरिया है, ये बिल्कुल नीचे वाला, इस जगह पे आपको चेक कर लेना है कि कोई ऑयल तो नहीं है। अगर यहाँ पे ऑयल होगा तो इसका मतलब आपकी जो फ्रंट पॉकेट है इसकी ऑयल सील जो वो ख़राब है, और उसे आपको किस तरह से चेंज करना है उसके ऊपर मैंने एक वीडियो पहले बना रखी है, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस तरह से आप श्योर हो सकते हैं कि यहाँ से ही हमारा जो इंजन ऑयल है वो लीक हो रहा है, और आपको जो इस ऑयल सील को जो वो चेंज करना ही पड़ेगा। वैसे तो इन ऑयल सील्स को निकालने के लिए एक स्पेशल टूल आता है, ऑयल सील पुलर। अगर आपको वो खरीदना होगा तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और कुछ एक लोग जो हैं वो ऑनलाइन ये बताते हैं कि आप इस ऑयल सील को इस स्क्रू की मदद से निकाल सकते हैं, इस पर ड्रिल करके या इस स्क्रू को इसमें लगा के। तो इन छोटी ऑयल सील्स को इस तरह से निकालना काफ़ी रिस्की हो जाता है। इसमें आपका यहाँ पे स्क्रैचेस आने की जो वो संभावना बढ़ जाती है, और काफ़ी मुश्किल हो जाता है इस तरह से इसे निकालना कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आप चाहें तो एक स्क्रू ड्राइवर का यूज़ कर सकते हैं। स्क्रू ड्राइवर को आपको बाहर की तरफ से नहीं लगाना है, इसकी अंदर की तरफ से लगाना है, और अंदर में इसकी एक यहाँ पे वॉल रहती है, उसमें आपको इस तरह से स्क्रू ड्राइवर को रख के उसमें फंसाना है और इसे बाहर की तरफ को जो पुल कर लेना है। और आप चाहें तो एक नेल कटर का भी यूज़ कर सकते हैं। नेल कटर का यूज़ करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा आपको, क्योंकि इसमें जो पकड़ मिल जाती है और स्क्रैचेस वगैरह लगने की जो है वो भी संभावना कम हो जाती है, क्योंकि स्क्रू ड्राइवर के दो एज होते हैं और ये एज जो यहाँ पे रगड़ खा सकता है। तो मैं आपको जो थोड़ा क्लोज करके दिखाता हूँ किस तरह से आपको इसे बाहर को पुल करना है। आपको अपना ये जो नील कटर है इसका ये टूल कुछ इस तरह से अंदर की तरफ को लेके जाना है, और अंदर में इसकी जो वॉल रहती है वहाँ पे इसे पकड़ना है, और सिंपली इसे जो है वो आपको इस तरह से बाहर को खींच लेना है। तो देख लीजिए कि ये कितना आसानी से हो गया, और बहुत ही आसानी से आप इस तरह से इसे भी अपनी मोटरसाइकिल पे अगर आपको ज़रूरत हो तो इस तरह से निकाल सकते हैं। नई ऑयल सील लगाने से पहले आपको जो वो अपने इस जो ऑयल सील की सीट है इसे अच्छी तरह से क्लीन करना है। तो इस तरह से आप एक स्क्रू ड्राइवर में कपड़ा लगा करके इसे क्लीन कर लें, क्योंकि यहाँ पे जो वो पुराना जो इंजन ऑयल है वो इकट्ठा होता है, और साथ में हो सकता है उसके कोई एब्रेसिव जो पार्ट है वो इसमें बीच में लगे हों। तो इसे अच्छी तरह से आपको जो वो क्लीन कर लेना है। और साथ ही में आप ये भी ध्यान रखें कि मेरे केस में थोड़ी जो गियर शाफ्ट है ये गंदी है, तो इसे भी मैं क्लीन कर लूँगा। अगर आपके केस में ये साफ़ है तो आप डायरेक्टली जो है वो अपनी नई ऑयल सील को लगा सकते हैं। आपको बाजार से जो है एक नई ऑयल सील ले आनी है अपनी मोटरसाइकिल के अकॉर्डिंग, और जैसा कि आप पढ़ पा रहे होंगे इसके ऊपर यहाँ पे नंबर लिखा रहता है 12-22-9। तो आपको भी इसी तरह से अपने पुरानी ऑयल सील का जो है नंबर इस तरह से मिल जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग ही आप जो एक नई ऑयल सील ले आएँ। आपको जो है बाज़ार में 40 से 50 या 60 रुपये के पैक में मिल जाता है, और उसमें सभी ऑयल सील्स रहती हैं। और नई ऑयल सील को इंस्टॉल करने से पहले इसके ऊपर अगर आपके पास इंजन ऑयल है तो इंजन ऑयल, या गियर ऑयल है तो गियर ऑयल बिल्कुल नया होना चाहिए, वो इस तरह से आपको अप्लाई कर देना है, इसके आउटर सरफेस पे भी और इसकी इनर साइड में भी। इससे आपकी जो ऑयल सील है वो लगाते समय कटेगी नहीं, कहीं से स्क्रैच वगैरह नहीं आएगा, और लगाने में भी आसानी रहती है। तो इस तरह से आपको ये लगा के देन ये जो ऑयल सील है इसे आपको धीरे धीरे इंसर्ट करना है, जोर नहीं लगाना है आपको।
और जितना आप फिंगर्स के साथ इसे पुश कर सकते हैं उतना पुश कर लें। देन आप जो अपनी पुरानी ऑयल सील लें उसे अच्छी तरह से क्लीन कर लें। अगर आपके पास कोई सॉकेट है जिसका साइज़ इसके बिल्कुल बराबर हो, जैसे कि हमारा जो स्पार्क प्लग को निकालने वाला टूल रहता है वो भी इसके साइज़ का होता है, लेकिन मेरे केस में वो थोड़ा छोटा है, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। और अपनी जो ये ऑयल सील है इसका भी यूज़ कर सकते हैं। आपको बस इसे क्लीन कर लेना है, देन इसे लगाना है इस तरह से, और इसके ऊपर आपको हिट करके इसे अच्छी तरह से बिठा लेना है। मेक श्योर कि जो ऑयल सील है वो अपनी जगह पे प्रॉपरली बैठ जाए। आपको जो वो इस तरह से इसे चेक कर लेना है कि यहाँ पे ये बिल्कुल भी बाहर की तरफ ना निकली हो, ये अपनी सीट पे प्रॉपरली बैठ गई हो। और इसको लगाने के बाद आप इस तरह से चेक भी कर लें कि यहाँ से अब इंजन ऑयल तो लीक नहीं हो रहा है। और साथ ही में अपने इंजन ऑयल का लेवल भी चेक कर लें कि वो कहीं बहुत ज़्यादा कम तो नहीं हो गया। अगर उसे टॉपअप करने की ज़रूरत है उसे टॉपअप ज़रूर करें। और इसके बाद हमें सिंपली इसका जो हमने यहाँ पे फ्रंट पॉकेट कवर निकाला था वो, और जो गियर लीवर हमने निकाला था उसे लगा देंगे। और इस तरह से आप भी अपने गियर शाफ्ट की ऑयल सील को चेंज कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे ही आगे आने वाली वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।